बड़ी खबर बेगूसराय से आ रही है, जहां बेखौफ बदमाशों ने लूटपाट के दौरान एक स्वर्ण कारोबारी को गोलियों से छलनी कर दिया। कारोबारी अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहे थे, तभी बीच रास्ते में घेरकर बदमाशों ने उनसे लूटपाट की और जब कारोबारी ने विरोध किया तो बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हरदिया के पास की है। अपराधियों की गोली से घायल स्वर्ण कारोबारी को इलाज के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल कारोबारी की पहचान रतनपुर थाना क्षेत्र के तरबन्ना निवासी कैलाश शाह के बेटे भीम कुमार उर्फ अमृत कुमार के रूप में की जा रही है। परिजनों ने बताया कि भीम कुमार रजौरा में सोना चांदी का दुकान चलाते हैं। दुकान बंद कर वह वापस अपने घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में ही रोक करके 4 अपराधियों ने लूटपाट की और जब उन्होंने विरोध किया तो गोली मारकर फरार हो गए। भीम कुमार उर्फ अमित कुमार को 5 गोलियां लगी हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची मुफस्सिल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। घायल स्वर्ण व्यवसायी की नाजुक हालत बताई जा रही है। जिस तरीके से अपराधियों ने बीच चौराहे पर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है, उससे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे सदर डीएसपी सुबोध कुमार ने बताया कि यह जानकारी मिली थी कि एक युवक को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया है। युवक रजौरा से अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। हरदिया पेट्रोल पंप के पास एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 बदमाश पीछा करते हुए आए और गोली मार दी, जिससे वह जख्मी हो गए और बदमाश उनके पास जो बैग था वो छीनकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अपराधियों की पहचान के लिए इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। बेगूसराय से द न्यूज़ हॉल्ट की रिपोर्ट। भीम कुमार पिताजी का नाम कैलाश शाह है, तरबन्ना थाना नगर के रहने वाले हैं। इनका अभी बयान लिया है तो उन्होंने बताया कि मैं रजौरा से अपना दुकान बंद करा रहा था तो हरदिया पेट्रोल पंप के पास पीछे से एक मोटरसाइकिल पर 3 व्यक्ति पीछा करते हुए आए और गोली मार दी, जिससे जख्मी हो गए हैं। और इनका कहना है कि मेरा एक बैग था, वो बैग लेकर के चला गया। क्या लग रहा है लूटपाट की नीयत से ही अपराधियों के द्वारा जैसे इन पर गोली फायर किया गया है या कुछ लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि इन पर जानलेवा हमला किया गया है, लेकिन अभी कांड अनुसंधान अंतर्गत है। विशेष जांच करने के बाद ही बताया जा सकता है क्या सच्चाई है। बैग में क्या था? 4 या 5 गोली लगने की बात बताई जा रही है। 4 गोली दिखाई दे रहा है, 1 गोली के बारे में बताया जा रहा है कि निकल गया। बैग में क्या था? ये नहीं बताया गया, उन्होंने ये बात नहीं बोला। उनसे पूछे तो उतनी ही बात बताया। देखिए, पिछले कुछ दिनों से बेगूसराय में स्वर्ण व्यवसायियों पर लगातार हमले हुए हैं, गोलीबारी हुई है, लूट की घटना हुई है और आज फिर हत्या के उद्देश्य से हो या लूट के उद्देश्य से हो, जो भी हो अनुसंधान पता चलेगा ये घटना हुई है। और इस घटना का सबसे दुखद पहलू ये है कि ये सरेशाम उस समय हुई है जिसमें गश्ती, पुलिस की गश्ती होती है और उस दौरान ये घटना घटी है। और लगातार उसने पहले तो गोली मारा, फिर वो बाइक छोड़कर पिकअप में लटकने का और जान बचाने का प्रयास किया, फिर भी उसको गोली मारी गई और बाद में पिकअप पर जब वो चढ़ा उसके बाद 2 गोली मारी गई। तो हमें लगता है कि जो तांडव किया गया है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और साथ साथ मैं ये भी जोड़ना चाहता हूँ कि चुनाव के समय में जो लोग अपराधियों का सहारा लेकर हथियार जमा कर रहे थे, लगता है चुनाव के बाद उसका प्रयोग शुरू हो गया है। और इसकी सूचना हमने लगातार पुलिस अधीक्षक को दी है कि जिस तरह से हथियार का प्रदर्शन हो रहा है तो चुनाव के बाद ये हिंसा बढ़ेगी और घटना घटेगी। इसीलिए मैं पुलिस अधीक्षक से मांग करता हूँ कि ऐसे तमाम अपराधियों पर शिकंजा कसा जाए और साथ ही साथ उन पुलिस ऑफिसरों को भी सतर्क किया जाए जिनको गश्ती पर ड्यूटी तो लगाई जाती है लेकिन चाय की दुकान पर बैठकर चुस्की लेते रहते हैं। तो आने वाले दिनों में जब चुनाव खत्म होगा, रिजल्ट आएगा, तो बेगूसराय में और बिहार में सुशासन का राज होगा और जो पुलिस अधिकारी गश्ती के नाम पर चाय की दुकान पर चुस्की लेते हैं उनकी भी खबर ली जाएगी। नहीं, चुनाव का समय था, 2-3 महीने तो चुनाव थे। चुनाव के बीच में इलेक्शन कमीशन का पूरा रहता है कंट्रोल, लेकिन चुनाव जैसे ही खत्म होगा तो फिर से सुशासन की सरकार होगी और अपराधी जेल के शिकंजों के पीछे होंगे। आपने देखा कि मधेपुरा में कुख्यात अपराधकर्मी आज इनकाउंटर में मारा गया। इसी तरह से अपराधियों की जगह जेल में होगी या वो ऊपर जाएंगे। जी हाँ, अब आपके अपने बेगूसराय में कोलकाता की प्राइस पे बंगाल की मशहूर ब्रांड की साड़ियाँ खरीदे अपने इंडियन सिल्क हाउस एजेंसी बेगूसराय में। जी हाँ, मात्र 1200 में सिल्क साड़ी, 500 में कॉटन साड़ी। इतना ही नहीं, इंडियन सिल्क हाउस में बलचारी, पेठानी, बनारसी साड़ियाँ, कांजीवरम साड़ियाँ, कांजीवरम जामदानी साड़ियाँ, पटोला साड़ियाँ, कांधा सिल्क साड़ियाँ आदि मिलती है। हमारा पता नोट करे, हमारा पता है काली मंदिर
से दक्षिण बीपी स्कूल से हेमरा रोड बेगूसराय। हमारा मोबाइल नंबर है 9241777693।